दोस्तों एक लड़का 150 बारातियों को लेकर के अपनी दुल्हन को लाने बारात लेकर के जाता है। 150 बाराती लेकर के एक बड़े धूमधाम से पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो वहां पर जो उसके दुल्हन के घर वाले होते हैं ना तो वो मिलते हैं, ना ही कोई पंडाल या फिर किसी तरह का कोई सजावट या कोई शादी का समारोह वहां पर नजर नहीं आता है। और ना ही वहां पर कोई गांव है। आसपास के लोग से जब पूछते हैं कि ये नाम का गांव किधर है तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये नाम का कोई गांव है ही नहीं। तो ये जो 150 लोगों को बाराती लेकर के गया था, अब वो करे तो क्या करे, कहाँ ढूंढे, क्योंकि शादी में काफी सारे खर्चे होते हैं और ऐसे कोई खर्चा करता नहीं है। जब शादी की तैयारी तमाम चीजें हो चुकी थी तो फिर आखिर पंडाल क्यों नहीं है, लड़की के घर कहाँ है, लड़की का घर कहाँ है, लड़की के घर वाले कहाँ है, फोन भी नहीं लग रहा था। उसके बाद वो लड़का पुलिस स्टेशन जाता है और एक रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट कुछ ऐसी थी कि जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अ, 18 यानी कि 2018 से। 2018 में पंजाब का रहने वाला एक लड़का जो कि दुबई पहुंचता है। दुबई जाकर के वो क्रेन चलाता था, जो बड़ी बड़ी क्रेन होती है वो चलाता था। ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी, तमाम चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। और क्रेन चला करके जब वो अपने बेड पर जाता था, अपने घर जाता था, कमरे पर, तो फिर वो रील देखने का वो बड़ा शौकीन था। और रील देखते देखते इंस्टाग्राम पर एक दिन रील देख रहा था और इस रील में एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। उसका प्रोफाइल में वो जाता है, जाकर देखता है तो उसके जितने भी वीडियो थे वो बहुत ही अच्छे थे। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद उधर से भी फॉलो बैक फौरन मिल जाता है। जिसके बाद अब इस इन दोनों का मैसेज का सिलसिला शुरू हो जाता है उस लड़की के साथ। लड़की भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इंडिया के पंजाब की रहने वाली थी और वो लड़का भी पंजाब का ही रहने वाला था। दोनों के बीच जो है वो बातचीत शुरू होती है। करीब 1 सालों तक इसी तरीके से बातचीत चलता है। 1 साल बाद अब इन दोनों की जो है मतलब जान-पहचान ठीक-ठाक तरीके से हो गई थी। तो इसलिए नंबर भी एक्सचेंज होता है और नंबर एक्सचेंज होने के बाद अब इन दोनों के साथ वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी। वीडियो कॉलिंग पर जब बात होने लगी तो फिर एक पति-पत्नी की तरह उस तरीके से बात होने लगी, क्योंकि लड़की ने कहा था कि शादी करनी है और लड़का ने भी मान लिया कि हाँ, हमें भी शादी करनी है, हम तुमसे शादी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को दोनों पसंद करते थे। तो इसलिए मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं थी। तो पति पत्नी की तरह ये लोग जो है वीडियो कॉलिंग पर बात किया करते थे। अब जैद जो है, माफ कीजिएगा, ये जो लड़का है वो उसको कुछ पैसे भी भेजा करता था, शॉपिंग वगैरह तमाम चीजें जो भी जरूरत पड़ती थी कुछ कुछ समय बाद उसको पैसे भेजा करता था, क्योंकि काफी अच्छे खासे खासे पैसे जो है वो कमा रहा था। अब ये सिलसिला चलता रहा। अभी साल 2024 में 4 दिसंबर 2024 को वो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद फ़ोन पर ही तमाम चीज़ें जो है वो हो चुकी थी। शादी की बात, शादी की तमाम चीज़ें वो फिक्स हो चुकी थी कि घर आ रहे हैं और 6 दिसंबर को उसकी शादी है। तो जब ये घर पहुँचता है तो फिर लड़की वाले को कहता है, लड़की को कहता है कि हमें हमारे जो घर वाले हैं वो जाएँगे तुम्हें देखने के लिए और फिर उसके बाद रिश्ता पक्का करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल मॉडर्न ज़माना है और हम लोग भी बाहर ही रहते हैं, तो बाहर से बाहर ही हम लोग शादी कर लेंगे। एक जगह का नाम वहीं पर बताता है, बड़ा अच्छा नाम है, कौन-सा गार्डन था, याद नहीं आ रहा है, अभी भूल रहा हूँ। उसी गार्डन का वो नाम लेती है और कहती है कि यहीं पर हमारी शादी होगी और वहीं पर एक बहुत अच्छा होटल है और वहाँ पर जो है हमारी शादी होगी। तो तुम टेंशन मत लो, आने की ज़रूरत नहीं है और फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसके घर वालों को भी अजीब लगता है, उस लड़के के घर वालों को। लेकिन अब बेटा अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और लड़का जब इतने विश्वास से कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करेगा, बात जो है पक्की हो चुकी है, तो फिर घर वाले भी मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है, ऑनलाइन ही तमाम चीज़ें हुई। ऑनलाइन शादी जो है शादी की बात हुई, ऑनलाइन लड़की देखा गया, ऑनलाइन सारी चीज़ हुई, नंबर भी इन लोगों का सबके पास था, बस फ़ोन पर ही बात होती थी। शादी की डेट रखी जाती है 6 दिसंबर 2024। 6 दिसंबर 2024 को ये लोग खूब गाजे-बाजे के साथ बारात लेकर के उसी गाँव में पहुँचते हैं, पंजाब के उसी गाँव। उस गाँव में पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि उस गाँव में जिस जगह का नाम बताया गया था, उस जगह से लोग बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि ये सबसे पूछते थे गाँव वालों से। तो गाँव वाले अचंभित रह जाते थे कि इस नाम का तो यहाँ कोई गाँव है ही नहीं। फिर ये लोग सोचते थे आगे बढ़कर देखते हैं। इसी तरीके से बढ़ते गए, पूरा गाँव खत्म हो गया लेकिन वो गाँव मिला ही नहीं। जिसके बाद वो लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, लड़के जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों के पास ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उसके साथ शादी फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है।
तो ये कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए कहूँगा कि ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ था और लड़की ने खूब पैसे ठगे उस लड़के से और खूब उसने शॉपिंग वगैरह तमाम जो भी चीज़ वो किया करती थी वो सब कुछ उसको मिनट टू मिनट उसको भेजा करती थी ताकि इसको यकीन रहे कि हाँ ये अ, हकीकत में शादी की तैयारी कर रही है। तो उसी तरीके से चल रही थी और शादी फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन शादी फ्रॉड, पुलिस ने मामले जो है वो तुरंत नोट किए। नोट करने के बाद उसके नंबर पर जब फ़ोन लगाया जा रहा था तो नंबर बंद था। उसका जो इंस्टाग्राम आईडी था वो भी डीएक्टिवेट हो गया। अब पुलिस जो है छानबीन कर रही है कि अब देखिए क्या ये पहला लड़का था जिसके साथ ऐसा हुआ है या फिर कोई और अब तक कई जो है बर्बाद हो चुके होंगे और इससे पहले कितने लोग बर्बाद हुए हैं। ये तमाम चीज़ों की छानबीन चल रही है और इस छानबीन से ही पता लगेगा कि क्या वो जो लड़की है कितनों को चुना लगाई है और कितने लोग इस जद में आए हैं। तो ये थी एक कहानी जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सुनने में लगा। बाकी एक तरीके से यूँ कहें कि जागरूक भी करना हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि ऑनलाइन ही तमाम चीज़ें करते हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन देखना ज़रूरी है। एक बार घर वालों को जाकर के देखना ज़रूरी है, दोनों फैमिली, भले ही लड़की घर वालों को पसंद हो या नहीं, लड़के घर वालों को पसंद हो या नहीं, अगर लड़के लड़की पसंद है दोनों आपस में, तो फिर एक बार कम से कम जाकर देखना ज़रूर चाहिए। यही थी कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।